अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। मेरे अकब में और मेरे सामने लगी प्लेट से आपको एक चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा कि आज का प्रोग्राम हम सोलर के हवाले से कर रहे हैं, लेकिन ये मखसूस सोलर के हवाले से नहीं बल्कि ग्रीन एनर्जी के हवाले से है कि हम सब्स्टिट्यूट एनर्जी की तरफ क्यों नहीं जा रहे। क्योंकि पाकिस्तान साल में खरबों बात करें रुपए का और अरबों डॉलर का जो है वो फर्नेस ऑयल और इसके मुताबिक कोयला दरामद करता है, फिर उनकी एनर्जी बनाता है और अपने कंज्यूमर को देता है। वो एनर्जी हमें बहुत महंगी पड़ती है, कहीं 40, 50, 60 जितने यूनिट्स तक वो कंज्यूम हो हमें उसका जो खमियाजा है भुगतना पड़ता है। पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है, इससे नुकसान भी हमें होता है। हमारी आबो हवा जो है वो बड़ी गंदी हो रही है क्योंकि फर्नेस ऑयल और कोयला जलाने से जो हद तक मुआशरे के अंदर फ़िज़ा के अंदर गर्दो गुबार फैलती है, बीमारियाँ फैलती हैं, उसका हम मौजब बन रहे हैं। हमारे सामने उसकी फ़िगर्स एक अलग चैप्टर है। लेकिन अगर बात करें ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल के ऊपर तो मौशी तौर पर जहाँ पाकिस्तान को वो माहौल दुश्मन एनर्जी के लिए सोर्सेज ख़रीदना पड़ते हैं तो उनके ऊपर बहुत बड़ा मौशी बोझ भी हमारे ऊपर पड़ता है। उन सब्स्टिट्यूट को भी कम करने के लिए हमारे पास सब्स्टिट्यूट जो है वो सोलर या ग्रीन एनर्जी जो भी से नाम दें वो किसी भी तर्ज पे हो तो इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे सालों पहले एक हमारे पास गैस का भी मंसूबा था कि जो हमारे पास भैंसें हैं उनके गोबर से बनने वाली गैस जो है वो अल्टरनेट एनर्जी सोर्स था, लेकिन उसको वैसे इस्तेमाल नहीं किया गया जैसे अब सोलर के ऊपर लोग आ रहे हैं। गर्मियाँ आ चुकी हैं, वैसे लोड शेडिंग नहीं होती जैसे इस महीने के अंदर शुरू हो जाती है। अब हम कंज्यूमर्स की तरफ चलेंगे, हमारे साथ कंज्यूमर्स मौजूद हैं और ये हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। मैं चाहूँगा वो उनसे भी हम ये क्वेश्चन करेंगे कि किस शोबे से ताल्लुक़ है, वो कितना बिल देते थे, कितना अब देते हैं। सबसे पहले डॉक्टर सजाद साहब मौजूद हैं, पोल्ट्री इंडस्ट्री से एक बड़ा नाम है, साबिक सेंट्रल चेयरमैन है PPA के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के। दीगर दोस्त भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आप सिर्फ घर नहीं बल्कि मुझे ये मालूम है कि आप अपने पोल्ट्री शेड्स को भी इधर लेके जा रहे हैं। क्या समझते हैं कि जब भी आजकल पाकिस्तान में किसी भी कारोबारी अफराद से बात होती है तो सबसे पहले कहता है यार खर्चे नहीं पूरे हो रहे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, एनर्जी टैरिफ बहुत ज़्यादा हो चुका है, अब तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले भी चीख रहे हैं। अल्टरनेट सोर्स कितने मुफीद हैं, कितने कारआमद हैं और हमें कितना स्पीड से इधर आना चाहिए और अभी हमारी स्पीड क्या है आपके ख्याल में? बहुत शुक्रिया बिलाल। असल में ये जो सोलर का सिस्टम है ये तो बहुत पहले पाकिस्तान में शुरू हो जाना चाहिए था। जितना हमारा यहाँ पे सनशाइन है पाकिस्तान में और जितने ड्यूरेशन ऑफ द डे है और जितना गर्मियों का ड्यूरेशन है, जितनी सनलाइट, उसके हवाले से ये तो आइडियल कंडीशंस हैं। और ये इस पे देखें कास्ट एक दफ़ा आती है, फिर उसके बाद ये आपके लिए कितनी आसानियाँ हैं। और ये पाकिस्तान में ना सिर्फ घरों में लोगों को करना चाहिए और इसके साथ साथ अभी तो हमने शुरू किया इंडस्ट्री में भी होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने सिर्फ शुरू किया है कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इंडस्ट्री में इतनी ज़्यादा हो गई है, लोगों के वसाइल जो हैं अखराजात ज़्यादा हैं, वसाइल कम हैं, लोग ऑटोमेटिकली इस पे, और बिजली बहुत महंगी हो गई है। आप जिस तरह बिजली का रेट पिछले चंद साल में बढ़ा है उसकी वजह से लोगों के लिए पॉसिबल ही नहीं है घरों में और या फैक्ट्रियों में या इंडस्ट्री में सर्वाइव करना। तो इसलिए इसको मद्देनज़र रखते हुए तमाम लोग, अभी आप देखें इस टाउन इधर भी लोग, सब लोग हर दूसरे घर में सोलर लोगों ने प्लेट्स लगा ली हैं। ये बड़ा अच्छा है। इसमें देखें पाकिस्तान का भी फ़ायदा है, लोगों का ज़ाती भी फ़ायदा है और जो है पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है। क्योंकि हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। एक हमारी जो लेबर है वो सस्ती है, एनर्जी हमारी बहुत महंगी है और जो हमारा ये डॉलर है वो भी बहुत हाई रेट पे चला गया है। तो हम और तो कुछ नहीं कर सकते, लेबर तो सस्ती है, एनर्जी जो है वो हम सोलर प्लेट्स के लिए ज़रिए अपनी, हमने फार्म्स पे भी इस तरह शुरू किया सिलसिला ताकि हमारी कॉस्ट कम आए। अदरवाइज़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको बिज़नेस करने के लिए बहुत बड़ी हर्डल बनती जा रही है। इसलिए ज़रूरी है कि ये घरों में भी लोग लगवाएं और अपनी अपनी इंडस्ट्रीज़ में भी लगवाएं ताकि आने वाले वक्त में हम जो वक्त की ज़रूरत है उसको हम पूरा कर सकें। मैं डॉक्टर साहब अभी तो वापस आऊँगा। शाहज़ेब ज़रा मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। एक डॉक्टर साहब की छत का हमने फ़ायदा उठाता है, इसलिए उठाया था कि लोगों को बता सके हम कितना स्पीडली लोग आ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट और कमर्शियल बेसिस को इसके ऊपर वैसे इस्तेमाल अभी नहीं फ़ायदा उठाया जा रहा है। इंडस्ट्री ख़ास तौर पे इसको वैसे यूज़ नहीं करी। एक घर छोड़ के भी दरमियान में कंस्ट्रक्शन हो रही है, फिर दूसरे घर पे, उससे पीछे घर पे, उसके पिछले घर पे, और यहाँ से हम घूमते जाएँ तो ऑलमोस्ट मुझे हर घर के ऊपर जो है अपने बाएँ जानिब दाएँ जानिब हर तरफ जो है वो यही सोलर प्लेट्स नज़र आती हैं। शाहज़ेब अगर आप कैमरा मूव करके इस साइड पर दिखा दें तो बिल्कुल सामने घर के ऊपर है, उसके सामने 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब ऐसे
कंसिस्टेंटली लोगों ने इसके ऊपर अब आना शुरू कर दिया, ताकि उनको इसके फ़वाइद से जो है वो आगाही भी लोग दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, लेकिन एक चीज़ अभी भी लोगों के अंदर बड़ी है, कुछ सवालात हैं, कुछ पेचीदगियाँ हैं। वो देखें जी, मतलब हमारे मफरूज़े पाकिस्तान में बड़ी जल्दी फैल जाते हैं और लोग ख़ुद भी मुफक्कर हैं। यहाँ हर बंदा कोई एक साइंसदान है, वो ये जी नहीं जी इसका कोई फ़ायदा नहीं, वो उन्होंने लगवाया, कोई पैसे नहीं बचते। क्या हकीकत में कोई मौशी तौर पर फ़ायदे हैं? अगर आप बिल का ज़रा थोड़ा तज़किरा करें, पहले क्या था अब क्या आ रहा है? बहुत शुक्रिया। इसमें असल में बात ये है कि इसमें फ़ायदा है तो लोग शिफ्ट हो रहे हैं ना। हर आने वाले दिन में मुझे याद है यहाँ पे 3 साल पहले 4 साल पहले सिर्फ हम 1-2 घरों में था सोलर, बाकी कहीं पे भी नहीं था। अभी आहिस्ता आहिस्ता सब लोग इस पे शिफ्ट हो रहे हैं, इसमें बिल्कुल बचते हैं। और जो आपकी जितनी आपकी प्रोडक्शन हो रही है, 4 यूनिट आपका वो एक प्रोड्यूस कर रहा है जो केवी। और जब आपका ये प्रोडक्शन आपकी इस तरह हो रही है तो आप दिन में जो है जिसका 10 केवी है वो बंदा डेली जो है 30, 40, 35 यूनिट भेज रहा है और वापडा को भेज रहा है। वो उसको उस 30-40 यूनिट का उसको डेली फ़ायदा हो रहा है। ये गलत बात है। हाँ, एक बात में है कि लोग वैसे लगवा लें, लेकिन नेट मीटरिंग साथ करवानी चाहिए। उसके साथ फ़ायदा ये है कि वो आपको वापडा को चले जाती है और मेन चैनल सोर्स में, और वहाँ से जो आपका मनफी हो के जो आपकी बिजली यूज़ हुई है उसमें मनफी हो जाती है जितनी आप वापडा को भेजते हैं, बाकी आपका बिल आ जाता है। बिल्कुल फ़ायदा होता है और ढेर सा फ़ायदा होता है। अच्छा, बिल वाला अगर हम 1 महीने पहले की बात करें, जब हमने लगवाया तो कितना था, अब कितना आ रहा है तकरीबन? बिल तो बहुत ज़्यादा आता था अभी, क्योंकि अभी सर्दियाँ गुजरी हैं। अभी तो आप पूरा उसका नहीं कर सकते, लेकिन अभी भी बहुत कम है, बहुत कम है। गर्मियों में जो सर्दियों की बचत होती है बिजली की, तो कंजम्पशन कम होती है, प्रोडक्शन जो हो रही होती है वो भी कंपैरेटिवली कम होती है, लेकिन इसके बावजूद बचत ज़्यादा होती है। मैं आगे दोस्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप ज़राअत से वाबस्ता हैं, आपको क्या लगता है कि कितना ज़्यादा इसका फ़ायदा हो सकता है या उठाया जा सकता है? अभी भी किसान हमारा रोज़ कह रहा है जी बिजली सस्ती दे दें, ट्यूबवेल के लिए बिजली नहीं है, डीजल सस्ता कर दें। तो ये अल्टरनेट सोर्स मौजूद है, उधर आ जाएं तो क्या फ़ायदा? आप ख़ुद भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें बहुत फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अब हमने लगाए हैं उधर ट्यूबवेल पे, हमें यानी कि कोई बिल नहीं देना पड़ता है। जिस वक्त ज़्यादा चलता है उसी वक्त बिल हमें पे करना पड़ते हैं, वरना ऐसे ही फ्री चल रहे हैं ट्यूबवेल हमारे। तो इससे मतलब अगर कॉस्टिंग देखें तो 1 एकड़ पे कोई एक रफ़ एस्टीमेट भी लगा लें तो किसान ने जो कमो बेश 10-20 हज़ार जितने की बिजली खर्च के लगाना है, एक बार ट्यूबवेल चलने का तकरीबन कितना खर्चा आ जाता था जो अब आपका वेवो हो गया? देखें जी, जो 10 हॉर्स पावर वाली मोटर है ना ट्यूबवेल की, उसका कम से कम 35-40 हज़ार रुपये मंथली बिल आता था। इस वक्त उसका ज़ीरो बिल है और किसान को 35-40 बचत है। ये वो बिजली है, अगर इसको अल्टरनेटिव उसने कभी डीजल भी इस्तेमाल करना है मुख्तलिफ, अब वो सिर्फ खेत के लिए ट्रैक्टर इस्तेमाल कर रहा है, बाकी उसकी बचत है। हाँ जी। तो आपका क्या मशवरा क्या होगा आम आदमी के लिए? मतलब लोग अभी भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं, देखिए जी सेविंग नहीं है, ये है वो, पता नहीं क्या नहीं, होगा। इसमें जी 100% सेविंग है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। लोग गलत कहते हैं जो कह रहे हैं भी सेविंग नहीं है। सेविंग है तो ये लग रहे हैं ना, सेविंग है तो लग रहे हैं। मैं दोस्त आगे पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप भी ऐसी कॉलोनी के रहने वाले हैं? मैं तो डॉक्टर से पहले मजाक में कह रहा था मुझे सोलर कॉलोनी ज़्यादा लगती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा लोग इधर, क्योंकि बेसिकली होता है लोग देखो देखी आ जाते हैं। तो अब मकसद भी आप लोगों से बात करने की है कि अल्टरनेट एनर्जी का मकसद भी ये है कि हम जहाँ गैस और बिजली के लिए फन सॉल जो इतनी गवर्नमेंट खरीदती है वो भी वेव हो जाए। लोड शेडिंग अभी नहीं हो रही, हमारे लिए नेमत से कम नहीं है कि ऊपर से बहुत सारी चीज़ें। लोड शेडिंग कम होने की वजह भी ये सोलर है, जो मतलब ये बिजली बन के इसको वापडा को जा रही है ना, इसका बड़ा अमल दखल है इस हवाले से कि लोड शेडिंग कम होने में। तो बाकी मुझे अपना जो एक्सपीरियंस है, मैंने 5 साल से लगवाया हुआ है। अच्छा। तो ऑलमोस्ट मतलब एवरेज साल की जो है ना वो नील में ही जा रही है। अच्छा, आपकी नील जा रही है? यानी अगर हम 10 किलोवाट का लगवाया हुआ, रफ एस्टीमेट लगा लें तो आपका साल का कितना बिल बन जाता था? तो पहले आ जाता था 50,000 तक भी गर्मी में आ जाता था, 1 महीने का आ जाता था। तो मतलब 3 साल में एवरेज जो है। आपने कितने का लगवाया था 5 साल का बिल? 13 लाख का लगवाया। 13 लाख का अगर हम एस्टिमेटेड लगाएं तो 2 साल के आपके तीन साल में तकरीबन पैसे जो है ना वो बराबर हो गए। और ये बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं है? बहुत बड़ा फ़ायदा है, बहुत बड़ा फ़ायदा है। अपने लिए उस पर्सनली जिसने लगवाया उसका भी फ़ायदा है, आवाम का भी फ़ायदा है, मुल्क का भी फ़ायदा इसमें बनता है कि एनर्जी क्राइसिस जो है उसमें से निकल रहे हैं।
बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि तपिश जो है वो हमारे बहुत ज़्यादा है और मौसमाती तब्दीलियाँ जो हमें बहुत डिस्टर्ब किए हुए हैं। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो है वो मौसमाती तब्दीलियाँ जो है डिस्टर्ब कर रही हैं, लोगों को मुतासर कर रही हैं। लोग इसे बल्कि एक वसी रकबे के ऊपर एनर्जी कमाई के लिए, अपनी मतलब अर्निंग के लिए इस्तेमाल करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। अच्छा, आप मखसूस क्या कारोबार कर रहे हैं? मेरे इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है और मैं रिसाइकल पॉलिस्टर फाइबर बनाता हूँ। अच्छा, आप इंडस्ट्री को अपनी कन्वर्ट कर चुके हैं? कन्वर्ट चुका हूँ। ये इंडस्ट्री में इस वक्त जो है ना गवर्नमेंट ने रेट जो बढ़ा दिए हैं ना इलेक्ट्रिसिटी के, इस वक्त हमें 45 रुपीज़ पर यूनिट बिल आ रहा है। ठीक है, तो हम जब अपनी इंडस्ट्री में लगाते हैं ना, सपोज़ आपने 100 kVA का लगाया है, तो इससे हमें 10 से 12 हज़ार यूनिट मिल गए, तो खुद सोचे कितना फ़ायदा होता है। किसी ने 200 kVA लगाया, किसी ने 300। इंडस्ट्री में भी लास्ट 3 ईयर से ना बहुत ज़्यादा तकरीबन अक्सर इंडस्ट्री जो है इस पर कन्वर्ट हो चुकी है। जो आपने भी क्वेश्चन किया कि इससे कुछ लोग कह रहे हैं कि सेविंग नहीं होती, सेविंग बहुत होती है, तो लोग आ रहे हैं ना, सब ने यही कहा है। और इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी बचेगा, क्योंकि फर्नेस पे जितनी हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, जितनी इन्वेस्टमेंट होती है उसकी बचत आएगी। हमारे पास डे लाइट बहुत अच्छी है, दुश्मन भी है और आपकी जेब दुश्मन भी है। हमारे पास डे लाइट बहुत अच्छी है, पूरी दुनिया में, ये लंबी भी बहुत है, पूरी दुनिया में ही चल रहा है सोलर जो है। तो गवर्नमेंट से हम एज ए कंज्यूमर भी, इंडस्ट्रियलिस्ट भी ये अपील करेंगे कि कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ कायम हो, सोलर बने, इन्वर्टर बने, ताकि लोगों को ये जो है वो सस्ती मिल सके। ये हमारे पास इतना बड़ा फेडमिक है, एक वसी रकबा है 8,000 एकड़ का, यहाँ ऐसी फैक्ट्रीज को लाया जाए ताकि हम दुनिया को बरामद कर सकते हैं। बिल्कुल, हम इसको एक्सपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज ले सकते हैं, लेकिन पहले हम अपनी मुल्क की ज़रूरत को पूरा करने के लिए तो करें ना, जिस पे ये हम चाइना से मुख्तलिफ मुल्कों से मंगवा रहे हैं, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज इस पर भी बहुत लग रहा है। कितने का अगर पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो, कोई आपके दादोशुमार, क्यों आप खुद इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपको कुछ रफ एस्टीमेट होगा कितनी कॉस्टिंग हम कम कर सकते हैं? देखें जी, फॉरेन एक्सचेंज जब आता है उसके फ्रेट चार्जेस हैं, और उससे क्या होगा, ना सिर्फ ये हमारे जो लेबर है पाकिस्तान में, एम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ेगी ना। तो मोर देन जो है ना हम 30 से 40% जो है ना इसको डिक्रीज़ कर सकते हैं कॉस्ट को, प्राइस को। और अभी अगर नॉर्मल अगर हम 10 kVA का करें तो कितने का तकरीबन कॉस्टिंग कर रहा है? देखिए जी, पर kVA इस वक्त जो है ना, पहले आज से 2 महीने पहले जो है ना ये सोलर का रेट आ रहा था विद इन्वर्टर 170 रुपीज़। तो अब जो है ना ये 30 रुपीज़ डिक्रीज़ हुआ है, जो ये इम्पोर्ट गवर्नमेंट ने की है। तो ये इस वक्त तकरीबन 130 रुपये पर किलोवाट जो है ना वो रेट जो है ना वो दे रहे हैं, अब दे रहे हैं हमें 130 रुपये, 170 रुपये पहले रेट था। ये सोलर प्लेट और इंक्लूड है इसमें इन्वर्टर भी। तो ये पर kVA के हिसाब से आपने फिर कितने का तकरीबन कॉस्टिंग हो जाएगी? 10 kVA जो है ना वो पहले चला गया था 17-18 लाख रुपए पे, इस वक्त तो 13-14 लाख रुपए पे आ गया है। यानी कि एक 10 मरले के घर के लिए इनफ होगा? इनफ है। ये देखे ना, 1 kVA जो है वो 4 यूनिट रोज़ बनाता है, ठीक हो गया। तो उससे आप देख लें कि रोज़ 10 kVA ने 40 यूनिट्स बनाए, ये तकरीबन 1200 यूनिट बन गए मंथली। 5 kVA का भी लगा हो तो एटलीस्ट एक 5 मरले घर के लिए एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, अगर आप एक AC चलाते हैं घर में तो उसके लिए 5 kVA एनफ है, 2 AC के लिए 10 kVA और 3 AC चलाने हैं तो 15 kVA। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमें बहुत सारे मुफीद जो दोस्त हमारे साथ मौजूद थे, मशवरा दिया। हमने एक्सपर्ट इसलिए लिया, कोई ये कहेगा शायद हम इसकी तशहीर कर रहे हैं, लेकिन मकसद सिर्फ ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है कि हमारे पास सब्स्टिट्यूट, इसलिए हमने सिर्फ वो लिए कंज्यूमर्स जो कंज्यूम कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं कमर्शियल बुनियादों के ऊपर भी, और ख़ास तौर पर ख़ुद अपनी ज़ाती तौर पर भी इसे इस्तेमाल में अंदर लेके आ रहे हैं। ये एक बेहतरीन सोर्स ऑफ इनकम भी बन सकता है अगर हम इसे पॉजिटिवली यूज़ करें, और ये एक बहुत अच्छा सोर्स भी है जहाँ हम अपने लिए, अपने घर के लिए, वहाँ आप अपने माशरे, शहर और मुल्क के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। मोहम्मद खलील साहब मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं सोलर के, और सोलर के हवाले से जब हम मकसद प्रोग्राम का फिर से मैं बता दूं, सिर्फ़ और सिर्फ ये है ताकि हम एक ऐसी चीज़ की तरफ आएँ जो हमारे मुल्क के लिए भी फ़ायदेमंद हो। खलील साहब बहुत शुक्रिया। कब से आप इस कारोबार से वाबस्ता हैं? मेरा असल में वीविंग का ताल्लुक है, वीविंग फैक्ट्री है। तो जब हमें ये इसका पता चला इसके फ़ायदे का, तो हमने खुद इंस्टॉल कराया किसी दूसरी कंपनी से ये। तो मेरा ये कहना है कि सारे पाकिस्तान के लोगों को किसी का घर है या किसी की फैक्ट्री है, जिसके पास जगह है, वो अपने घर में या फैक्ट्री में या वेयर हाउस में, किसी भी जगह अपने में जहाँ उसको भी जगह मिलती है वहाँ इसको इंस्टॉल कराए। उसकी वजह ये है कि इसकी 2 किस्म के फ़ायदे, एक तो इंसान के अपने ज़ाती जेब के लिए, अपनी ज़ाती इनकम के लिए, दूसरा कौम की खिदमत है। कौम की बहुत बड़ी खिदमत ये है कि हम एनर्जी के सिलसिले में कोयल बार से लेके आते हैं, या हम
ऑयल बार से लेके आते हैं तो ज़र में बादला हमारा ज़ाया होता और है। माहौल दुश्मन है, माहौल दुश्मन तो अपनी फर्नेस जगह ऑयल, पे कोयल। वो तो सर वो तो अपनी जगह पे फ़ायदा, लेकिन मैं सिर्फ इस वक्त ना इकानमी के लिहाज से बात करूँगी जो इस वक्त हम फंसे हुए हैं, जिसमें हम फंसे हुए हैं। क्योंकि इस वक्त अगर हम बाहर से ये चीज़ें ना लेके आएँ तो हमारा ज़र मुबादला बचेगा, हम खुद ही अमीर हो जाएंगे दुनिया आप में। विविंग वाले हैं, चले जी, मैं जी। आपसे ये सवाल करता हूँ, आपकी कॉस्टिंग कितनी कम हुई है? जो बिजली का 50 रुपये यूनिट देना पड़ता था, वो अगर लूमो वाला, फैक्ट्री वाला, विविंग वाला कोई भी इधर आए तो उसको कितना का एडवांटेज होगा? क्योंकि देखिए ये हमारे यहाँ सूरज की रोशनी काफ़ी अच्छी मिलती है बिल्कुल सही। पाकिस्तान में ख़ास करके, और जो जिस एरिया में हम रह रहे हैं फैसलाबाद में, यहाँ तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हीट है। ज़्यादा है। क्योंकि बाकी इजला के लिहाज से यहाँ बारिशें भी कम होती हैं, क्वालिटी भी यहाँ कम होता है, तो इसलिए कोई ना यहाँ सूरज की रोशनी ज़्यादा मिलती है, तो यहाँ प्रोडक्शन वैसे भी ज़्यादा है। तो इस लिहाज से कोई तकरीबन 30% जो ना बिल ऑफ हो जाता है अगर आप इसको हम इंस्टॉल करवा लेते हैं और कोई तो बंदा अगर अपने पावर के लिहाज से। अपने घर की मौशी हालात देखो तो मेरे ख्याल 30% बहुत ज़्यादा और बढ़ गया दूसरी बात ये है कि ये इसकी जो जितना भी हम खर्चा कर लेना, जितने भी महंगा लगवा लें, वो चाहिए तो है गवर्नमेंट को कि इसमें जितने भी किस्म के टैक्स है वो टैक्स सारे फ्री कर दें, ताकि हम जो है ना इसको जल्दी से जल्दी इंस्टॉल करवाएं कम पैसों में। तो जितना भी खर्चा कर ले हम 2 से 2.5 से 3 साल में रिकवर हो जाते हैं। उसके बाद 25-25 साल की कंपनियों की गारंटियाँ हैं, लेकिन 25 साल नहीं भी है तो 17-18 साल 20 साल तो चल ही जाता है। अच्छा, इसमें आपको क्या लगता है कि आगे होना क्या चाहिए इसी मैन्युफैक्चरिंग? क्योंकि अभी कुछ लोगों की शिकायत है कि मैन्युफैक्चरिंग ना होने से अभी कुछ चीज़ें महंगी हैं, जी, जी। रेट गिरे हैं, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में शुरू हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। जी, मैन्युफैक्चरिंग हो जाए तो फिर तो ज़र मतलब बच गया जो हम बाहर से लेके आते हैं। तो इसके सिलसिले में भी कुछ लोग ना मेरे जानने वाले हैं, वो फैक्ट्रियाँ इंस्टॉल कर रहे हैं, वो ऑन प्रोसेस हैं इस वक्त, और इंशाल्लाह उनकी प्रोडक्शन आ जाएगी 2-4 महीनों के अंदर अंदर ही प्रोडक्शन आने वाली है, तो लोकल भी मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने वाली है इसकी। अच्छा, रफली अगर अंदाज़ा एक लगाएं, छोटा सा रफ, आपका बिल कितना आता था और उसके बाद कितना आया, ताकि हम मैंने बताया 30% ऑफ हो जाता है। मतलब अगर लाख है तो 30,000, जी, जी, जी। 70,000 है। जी, जी, जी। तो इसे एक घर के क्योंकि हमने रात को तो चलाना है, और जब रोशनी कम होनी उस टाइम भी चलाना है वापटा से लेके, वापटा के बगैर तो गुजारा नहीं है। लेकिन फिर भी जो जितना हमने कम कर लिया उतनी ही बचत अपनी जेब में भी और कौम की भी बचत है। अच्छा, आप क्योंकि इस्तेमाल करें, आपसे सवाल ये बहुत ज़रूरी है कि हम किसी से कहें तो लोग डरते बहुत हैं, और नहीं जी नहीं, इसमें बचता कुछ नहीं है, आपके बिल तो फिर भी आना है, तो लोग इससे खाइफ बढ़े हैं, अभी भी मुआशरे से एक्सेप्ट करने के लिए उतना तैयार नहीं। वो देखो जी 15-20 लाख लगा लिया, फिर मिलता कुछ भी नहीं है। नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता? मैंने आपसे बताया 30% ऑफ हो जाता मैं है। क्वेश्चन कर और रहा हूं अगर आवाम की तरफ से। घर में किसी ने लगाया तो उसका तो बिल उसकी अपने खर्चे के मुताबिक अगर उसने ज़्यादा बड़ा लगा लिया है तो उसको इनकम भी आती है इसमें से। अच्छा, इनकम भी, हाँ, जी, यानी कि जी। नेट मीटिंग जो आपने अब आपका को अब बेचनी मिसाल है। अगर देखें इतने किनार के घर कितने के बनते हैं, ये आपको सबको पता है, सारी काम को पता है, तो वहाँ अगर 20-30 लाख रुपए का सिस्टम लगा लें तो बिजली का बिल तो ऑफ हो गया ना आपका। बिल्कुल सही है। अगर वो गर्मियों में थोड़ा बहुत आता भी है तो सर्दियों में जाकर टेस्ट हो जाएगा। तो किसान के लिए कैसे, क्योंकि आप एक चीज़ किसान हाँ, के लिए किसान के लिए भी बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, क्योंकि आप अगर ट्यूबवेल पे इसको इंस्टॉल कर दें तो आपको मोस्टली मेरे हिसाब से गर्मियों के अंदर 10 घंटे, सर्दियों में 6-7-8 घंटे तो आपको पानी फ्री मिलेगा। जिस किसान को पानी फ्री मिलेगा उसको तो चाहिए कुछ नहीं है। उसके बाद सब कुछ आ गया, पानी है। पानी इस वक्त पानी की बहुत बड़ी ज़रूरत है हमें, जिसको पानी मिल गया तो उसके लिए सब कुछ ही आ गया। अच्छा, उधर कितने केवीए की मोटर ये लगता है, कितनी प्लेट से? वो देखें ना, अब हमारे जितने भी ट्यूबवेल सिस्टम है ना, वो आम नॉर्मल जो हैं वो 10 से 15 किलोवाट के मोटरें होती हैं, 10 से 15 केवीए की मोटरें होती हैं। तो उसके ऊपर जो है ना वो इसका सिस्टम जो लगाने में कोई 5-6 लाख रुपये खर्चा आ जाता है। तो उसमें देखिए आप अगर सारा साल आपको पानी मिल रहा है तो 2-3 साल में तकरीबन मेरे ख्याल में पैसे वापस आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत डिटेल में, बहुत मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर, मुख्तलिफ शोबाजात के ऊपर बताया। बहुत सारी चीज़ें मुफीद हैं, इनका कहना है इनकी तरफ आना चाहिए। और ये इन्होंने एक चीज़ बड़ी खूबसूरत स्टार्ट में बोली कि ये मुल्क के साथ एक दोस्ती भी है। आप अपने माशरे के साथ, अपने हमसाये के साथ, अपने शहर के साथ, अपने मुल्क के साथ भी एक वफ़ादारी निभाते हैं कि गंदगी, गिलाज़त एक तरफ, और इसके साथ मौशी तौर पर भी मुल्क को मजबूत करने में अपना किरदार अदा करते हैं। ऐसे अगर देखें तो इस गर्मियों के अंदर तकरीबन इस महीने के अंदर लोड शेडिंग शुरू हो जाती थी, लेकिन अब शदीद बारिशी सिलसिले के बाद भी जब मौसम गर्म होता है या डिस्टर्ब होता है तो फिर भी बिजली वैसे नहीं जा रही, वैसे लोड शेडिंग नहीं हो रही, क्योंकि लोग बहुत तेज़ी से जा रहे हैं। वैसे भी हमने एक हाउसिंग सोसाइटी आपको विज़िट करवाई, वो तकरीबन टोटली सोलर के ऊपर जा रही है। तो ये बड़ी चीज़ें कि इम्प्रेस हो रही हैं कि चीज़ें इसके ऊपर लोग जाएँ और इसको इस्तेमाल करें ताकि मुस्बत यूज़ हो सके। आगे लिए चलते हैं प्रोग्राम में। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। फेस्को के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि हम अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें। डीजी मेराट हमारे साथ मौजूद हैं।
उमर महबूब इलाही साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। कैसे देखते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में देखें तो अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर गौर व फिक्र किया जा रहा है। बिलाशुबा फेस्को की तरफ से बहुत ज़्यादा कंज्यूमर्स को रिसोर्स आउट और बहुत सारी सहूलियात दी जा रही हैं ताकि अल्टरनेट सोर्सेज में जाए। और इन डेज़ में मैं जब पूरे प्रोग्राम में कहता हूँ बहुत सारी लोड शेडिंग, बहुत सारे मसाइल थे, लेकिन ड्यू टू लोग इस तरह कन्विंस हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सेव आउट हो रही हैं। क्या आपको लगता है कि अगर हम देखें पूरी दुनिया के इस वक्त पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर, तो इस वक्त जो इन्फ्लेशन है वो जर्मनी, फ्रांस और यूके को भी देखें वो सिर्फ एनर्जी की वजह से है। हम भी इस एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की एक हैवी अमाउंट को वेव ऑफ कर सकते हैं अगर इधर जाएं, तो कितना ज़रूरत है इस वक्त और हमारे पास कितनी लाइट है और कितनी आप फेस्को के हवाले से लोगों को आगाही देना चाहेंगे? जी सर, बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम करने के लिए तशरीफ़ लाए, बहुत मेहरबानी। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले चंद एक हक़ाइक़ और हैं उनके ऊपर रोशनी डालना चाहूँगा। इंसान की जो ज़रूरियात हैं वो जब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया तो साथ उसके जितनी भी ज़रूरियात की चीज़ें थी वो साथ उन्होंने अल्लाह ताला ने आपको दे दी, खा वो आपको पानी की सूरत में हो, फॉसल फ्यूल की सूरत में हो या किसी और एनर्जी की सूरत में हो। चूँकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो इस वक्त डेवलप कर रहा है और डेवलपमेंट तो जो इसे तो दुनिया के टॉप के ममालिक का डेवलपमेंट तो उधर भी उसी अंदाज़ में हो रही है और हम नए नए रास्ते जो उनसे अपनी आवाम के लिए खोलने की कोशिश करते हैं कि जहाँ पे मैक्सिमम फैसिलिटी हम उनको दे सकें। तो इस वक्त दुनिया में तरक्की करने के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो आपको एनर्जी की ज़रूरत है। पाकिस्तान में एनर्जी जो सी है इससे पहले हम डैम्स के ज़रिए हासिल करते थे, पावर हमारी जनरेट हुआ करती थी, साथ में हमने थर्मल पावर स्टेशन लगाए। लेकिन चूँकि जैसे जैसे टाइम गुजरा फ्यूल की कॉस्ट बढ़ी तो इंसान ने फिर सोचा इस हवाले से कि हम मज़ीद एनर्जी के जो सोर्सेज पैदा करें। तो हम इस वक्त जो सबसे बेहतर सोर्स है सोलर का, जिसको आप रिन्यूएबल सोर्स कहते हैं और वो जिसके ऊपर आपकी जो से ना स्पेशली कॉस्ट कोई नहीं आएगी किसी किस्म की, जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है उसने भी बड़ा इस पर एम्फेसाइज़ किया है जी कि सोलर को प्रमोट किया जाए, सोलर के कनेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएँ, क्योंकि ये एक सस्ती बिजली है, आवाम को मिलेगी। और अगर आपने तरक्की करनी है, अपनी इंडस्ट्री का पहिया आपने चलाना है जी, तो आपको सबसे पहले अपनी एनर्जी को सस्ता लेके आना पड़ेगा। और इसके लिए इस वक्त हमारे पास बेइंतहा जो है ना जी लोगों का शौक़ है इस वक्त कि हम जो है ना इस पे जाएं और ज़ाहिर हर इंसान ये चाहता है कि मुझे सस्ती चीज़ मिले। तो हम उस सस्ती चीज़ के हवाले से हम जो है ना इस वक्त सोलर को हमारा डिपार्टमेंट भी प्रमोट कर रहा है। आपके चैनल का भी बहुत शुक्रिया कि आप भी इसकी प्रमोशन के लिए हमारे साथ काम कर रहे हैं और डिफरेंट टाइप की कैंपेन्स भी हम चला रहे हैं ताकि इस हवाले से हम आगे इस चीज़ को सोलर के जो सेटअप को हम आगे लेके जा सकें और लोग इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, इसके अंदर अगर मैं लोड के हवाले से बात करूं तो कितना फेस्को को रिलीफ आउट होता है कि जो बहुत ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ती थी, लोग बहुत ज़्यादा एक गर्मियाँ मज़ीद आगे आएंगी तो उसके अंदर भी आपको, क्योंकि आपके पास डिटेल्स और डाटा पूरा आता जाता है कि कितने लोग लगा चुके हैं, कितने इस लाइन में आ रहे हैं, तो उससे गवर्नमेंट और ख़ासतौर पर फेस्को को कितना फ़ायदा होगा कि बिलाशुबा एक घर को, एक फैक्ट्री को फ़ायदा होगा, लेकिन उसके साथ साथ कंजम्पशन पावर कम होने से जो हमारी लाइंस हैं और कंज्यूमर्स हैं वो भी रिलैक्स रहेंगे। मैं थोड़ा सा इस हवाले से आपको ये बताऊं कि ये जब पिछले 2 साल जो 2-2.5 साल गुजरे हैं उसमें सोलर का ट्रेंड इतना ज़्यादा नहीं था जी, लेकिन अब इस वक्त जो है ना बहुत ज़्यादा सोलर का ट्रेंड आना शुरू हो गया है जी, क्योंकि सोलर के ऊपर जो लोग हैं, सोलर के ऊपर जैसे लोग बहुत ज़्यादा स्विच ओवर करना चाह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस वक्त पिछले 1 साल के अंदर 7-8 माह के अंदर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन लोगों की आई हैं और पहले यही फील किया जाता था कि हम घर जो से है ना सिर्फ घर के कनेक्शन पे, लेकिन अब आपके कमर्शियल प्लाजा और इंडस्ट्रीज़ के बेशुमार लोग जो से है ना वो भी इस पर आना चाह रहे हैं। थोड़ी सी मैं मज़ीद इस सिलसिले में बताना चाहूँगा कि जब हम अपना कोई भी पावर प्लांट लगाते हैं जी तो उसमें ये होता है कि इसमें रेट्स जो टैरिफ के हैं वो मुख्तलिफ अंदाज से चलते हैं जी, जितनी किसी की ज़रूरत है। अब जब हमारे पास ये चीज़ एक अवेलेबल हो जाएगी तो हम ये कोशिश करते हैं कि जिस वक्त हमारे पास एक ऐसा घर है या एक साहब ऐसे जिन्होंने बिजली के पास उनकी फैमिली आउट है इस वक्त, तो वो जो बिजली उनकी आ रही है सिस्टम के ऊपर हमारी बाहर किसी और हमारे जो फेस्को का नेटवर्क है या नेशनल ग्रिड का हमारा नेटवर्क है उसमें वो चली जाएगी और कोई और साहब उसे यूज़ कर लेंगे। तो वो जो हमें एक बहुत बड़ा जो हमारी एक जो पीक है, जो हमारी कर्व बनती थी, हमें ज़्यादा प्लांट जनरेटर चलाने पड़ते थे, उस हवाले से हमारी बहुत सारी चीज़ों में बचत होती है और हमें बहुत ज़्यादा जो कॉस्ट महंगी बिजली है उससे हम ख़रीदने से बच जाते हैं, जिसका फिर अल्टीमेटली बेनिफिट ये होता है कि हम पब्लिक को बेहतर टैरिफ के ऊपर जो है ना बिजली सप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें तो 2 किस्म की आपकी बात से फिर फ़ायदा हो गया। एक तो हमें माहौलियाती जो एक पूरी दुनिया में मसाइल दरपेश हैं, जैसे
मौसमियाती तब्दीलियाँ वाक़या हो रही हैं, रोनुमा हो रही हैं, जैसे हम फर्नेस ऑयल इस्तेमाल करते हैं, कोयल को जला के बिजली इस्तेमाल करें, हम माहौल से भी बच के, माहौल दुश्मनी से बच के, और साथ ये महंगा जो दरामदी हम मटीरियल, रॉ मटीरियल लेकर बाद में करते हैं ख़ाम माल के साथ। और फिर इसके दूसरा थर्ड इम्पैक्ट ये है कि हमारे पास अपने मैन्युफैक्चरर्स पैदा हो गए जो अपने घर पे सिर्फ छत पे लगाते हैं, एनर्जी सेव की और फेस्को को दे दी, ये तो हमें फिर बहुत सारे फ़वाद इसके मिल रहे हैं। जी सर, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा जो आपने की, पहले हमने अपने माहौल का भी साथ साथ बचाना शुरू कर दिया, क्योंकि जब हम कोई भी प्लांट, हमारा जो डीजल का स्पेशली ख़ास तौर पर थर्मल के जो प्लांट्स हमारे चला करते थे, उससे जो गैसेस का अखराज होता था वो आपके माहौल के लिए, फ़ज़ा के लिए बहुत नुकसानदेह था। अब ये सूरत हाल होगी है, इसका नाम ही क्लीन एनर्जी रख दिया गया है जी। और ये क्लीन एनर्जी जो सी है, इसका इतना फ़ायदा है, आपका माहौल भी बच रहा है जी, लोगों के हालात भी ज़ाहिर है। देखिए, एक बहुत हमारा पुराना सिस्टम था, हम बहुत देर से थर्मल सिस्टम पे चला करते थे, तो उसका इफेक्ट आहिस्ता आहिस्ता आएगा। लेकिन जितना हम लोगों का शऊर पैदा होता जा रहा है, जैसे अब आपका चैनल भी लोगों को बता रहा है, तो जिस कदर ये शऊर लोगों में पैदा होगा उतना ही लोग इस पे जाएंगे और ये इसका बेइंतहा फ़ायदा। मैं थोड़ा सा इसके अंदर मज़ीद भी आपको ये बताऊँगा इसका तरीक़ाकार जी। जो हमारा इस वक्त जो फेस्को के अंदर एक फुल फ्लैश दफ्तर एक बनाया गया है, जिस पर आपकी एप्लीकेशन एक ही दफातर में एंटर होती हैं किसी किस्म की भी, और वही एक दफ्तर उसको भी प्रोसेस कर देता है। वहाँ से वो जिस दिन वो फ़ाइल, आप जैसे आज के दिन में आपने 8 तारीख को फ़ाइल जमा कराई है, तो वो आज के दिन में ही जो से दूसरे सेक्शन में चली जाती है, और वो साहब वहाँ से, उनकी ड्यूटी है कि वो 1 या 2 दिन के अंदर अंदर आपके घर पे पहुँच के, आपकी फैक्ट्री या आपकी प्लाजा पे, दुकान पे पहुँच के सर्वे करेंगे, और उसकी 2 दिन के अंदर वो रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं। वो जो रिपोर्ट है वो इमीडिएटली जो कंसर्न डिवीज़न है आपकी, वहाँ पे जाती है, और वहाँ से वो जो डिवीज़न है आपको उसका डिमांड नोट जो है ना इशू कर देती है। फिर जिस दिन आप डिमांड नोट जमा करवाते हैं, फिर वो आपका उसी तरह प्रायोरिटी नंबर लग जाता है, और वो आपका फिर कोशिश यही होती है कि 10 से 15 दिन के अंदर आपका कनेक्शन इंस्टॉल हो जाए, और फिर अकॉर्डिंगली उसकी साथ ही जो है ना डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके उसकी बिलिंग साइकिल जो है तैयार हो जाता है। मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहूँगा, इस वक्त हमारे पास जो हमने कनेक्शन इस वक्त फेस्को में लगा दिए हैं, जो फेस्को जो जिससे फ़ायदा उठा रही है, वो 85 मेगावाट्स 85 मेगावाट के हमने कनेक्शन इस वक्त लगा चुके हुए हैं जी, और 75 मेगावाट्स की इस वक्त बिलिंग शुरू हो चुकी हुई है जी, जिसमें लोगों को यूनिट्स का फ़ायदा, चूँकि हमारे इसमें यूनिट्स में ये बेनिफिट है आपको कि हम यूनिट्स जो सी है ना, इसकी कॉस्ट नहीं होती, ये आपके जो यूनिट्स जो सी है ना प्लस माइनस हो जाते हैं। आपने अगर दे दी हैं जी यूनिट जी, तो वो आपके यूनिट्स एक्सपोर्ट हो जाएंगे, और जब आपने अपने लिए यूनिट्स जितने इस्तेमाल किए हैं वो इंपोर्ट हो जाएंगे, और कोई नेट डिफरेंस अगर आएगा तो वो अगर आपके पार्ट पे होगा तो वो आपके नेक्स्ट पार्ट में फ़ायदा हो जाएगा आपको इसका जी। तो ये आपको जो है ना, इसका एक तो खैर माहौल के एतबार से भी फ़ायदा हो गया, दूसरा आपका जो नेट आपकी घरेलू इनकम है उसमें भी इसने कंट्रीब्यूट कर दिया जी। और इसका ख़र्चा कुछ नहीं है, कॉस्ट इसकी बहुत थोड़ी है जी, जो डिपार्टमेंट को पे करनी है। बाकी तो आपकी अपनी ज़रूरत के मुताबिक है, जितना मर्ज़ी बड़ा आप सेटअप लगाएं, लेकिन डिपार्टमेंटल चार्जेस इसके बहुत थोड़े हैं जी। अच्छा, ऐसे लोग अब तो किसान भाई बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ट्यूबवेल्स की तरफ इसका रुझान बहुत तेज़ी से बढ़ता दिखाई जी सर, ट्यूबवेल में ये सूरत हाल हो गई है कि पहले चूँकि हमारे जो पाकिस्तान चूँकि एक ज़री मुल्क है, और ज़री ममालिक के अंदर ये होता है कि बाज़ चूँकि हम चूँकि डेवलप हो रहे हैं, हमारी बहुत सारी जगहों पे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, तो वो जो हजरात जो बहुत दूर से अपने कोशिश किया करते थे कि लाइंस लेके जाएं, अब उनकी ये सूरत हाल होगी है, वो कहते हैं जी अपना ट्यूबवेल सोलर पे शिफ्ट करें जी, और उसकी सारी की सारी जो आपकी ज़रूरत है शाम दिन के टाइम पे जैसे सूरज की रोशनी से आपका ट्यूबवेल चलता है, तो इससे आपकी ज़री अजनास की जो पैदावार है वो भी बहुत बेहतर हो जाएगी, और जिसका अल्टीमेटली ओवरऑल आपकी मुल्क की GDP को फ़ायदा है जी, है ना। और आपके अपने हालात तो बदलेंगे, लेकिन साथ साथ ये है कि आपके मुल्क की जो है ना उसके अंदर जितनी भी ज़राअत आपकी बेहतर होगी, उतना ज़र मुबादला आप बेहतर कमा सकेंगे। दूसरा, इस सिलसिले में एक और गुजारिश ये भी करना चाहूँगा आपके साथ कि चूँकि ये जैसे अभी हमने जिक्र किया है क्लीन एनर्जी का, तो जितना हम सोलर पे या रिन्यूएबल सोर्सेज पे स्विच ओवर करते जाते हैं, इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह ताला की नेमतों से फ़ायदा उठाते हैं, तो उतना ज़र मुबादला हमारा बचता है। हमें बहुत सारा, चूँकि तेल पाकिस्तान बाहर से ख़रीदता है जी, तो जब हमारे तेल के पैसे बच जाते हैं तो हम ये समझे कि अपने मुल्क के लिए एक और भी हमने अच्छा किरदार अदा किया कि वो जो पैसे हमारे पास आए हैं वो हम किसी और पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर लेंगे जी, खा कि हम इसे बिजली के इस काम पे इस्तेमाल कर लें। बहुत शुक्रिया, बहुत ही डिटेल में हमें ब्रीफली एक एक पॉइंट जो कि बेसिकली आवाम के क्वेश्चंस थे, क्योंकि हमने जब कंज्यूमर से बात की तो साथ मौक़िफ़ बनता था उस मुतलका अदारे का,
जो इसको मेरे ख्याल में डील कर रहा है। आवाम की आगाही के लिए चीज़ें ज़रूरी है कि आप इसको जिस हद तक भी इस्तेमाल करें। फेक्सको के अंदर ख़ास तौर पे एक मुख्तलिफ और मुनफरद दफ्तर बनाया गया ताकि आपकी तमाम क्यूरीज़ को फिल फॉर हल करके आपको इसकी सहूलियत मैसर की जाए। जैसे मैंने बताया 85 मेगावाट तक जो ताहाल अभी तक जो है वो लाइन में लोग आ चुके हैं और 75 की जो है वो नेट बिलिंग शुरू हो चुकी है। तो इसके फ़ायदा है, जिसके कमोबेश हमने कंज्यूमर से जब बात की तो साल बाद उनका बिल जिनका कमोबेश एक माह का 50,000 से ज़ायद था वो अब 0 पे आ चुका है। यानी कि जो 2 साल के अंदर एक कॉस्टिंग है इंस्टॉलेशन की वो आपकी पूरी हो रही है। तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ इसका बारहा मैं ये कह रहा हूँ, मकसद हमारा सिर्फ ये था कि इससे पहले एक एनर्जी के लिए हमारे पास सोर्स आया जिसे हम बायोगैस कहते थे, उसका हमने वैसे इस्तेमाल या वैसे फ़ायदा नहीं उठाया जैसे मेरे ख्याल अब हमें उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया जिस तेज़ी से माहौलियाती तब्दीलियों का शिकार हो रही है हमें उससे अपने आप को बचाना है, अपने पाकिस्तान को बचाना है और पूरी दुनिया के अंदर एक अच्छे माहौल दोस्त होने का सबूत होना है। इसी साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।